देखिए 376 में उत्तर कुमार जी को जमानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। क्या सब मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। भाई वो 376 में वो जेल गए थे, बहुत अच्छे काम के लिए वो जेल नहीं गए थे कि जिसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। नो डाउट उत्तर कुमार एक एक्टर अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़े से डमाडोल हैं कि जाति सूचक शब्दावली तो वो प्रयोग कर लेते हैं। और जितने वो लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई इसी समाज से आते हैं, उत्तर जी के साथ काम करते हैं, तो उन्हें तो उत्तर जी के तलवे चाटने हैं, तो वो तो तलवे चाटेंगे और उत्तर जी करेंगे। हरियाणवी फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उर्मिला सुरेश राठौर जी हैं, जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं और जो उत्तर कुमार का फिल्मी क्षेत्र है उसी से वो जुड़ी हुई हैं। साथ में फिल्में भी कई उनके साथ की हैं, तो वो अच्छे से जानती हैं कि उत्तर कुमार का नेचर कैसा है। तो उनके बारे में उनसे राय लेते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं। उर्मिला जी, जिस तरह से ये केस हुआ, को एक्ट्रेस की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए और आरोप ये भी कि उनकी जाति को लेकर भी उत्तर कुमार की तरफ से टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर अब मामला कोर्ट में है। फिलहाल जमानत जरूर मिल गई है उत्तर कुमार को, तो किस तरह से इस पूरे केस को आप देखती हैं? अब देखिए 376 में उत्तर कुमार जी को जमानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, क्या वैसे क्या सब मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। भाई वो 376 में वो जेल गए थे। आप समझ रहे हैं ना कि 376 के उनके ऊपर लगे, उसमें बेल उनको मिली है। कोई बहुत अच्छे काम के लिए वो जेल नहीं गए थे कि जिसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो साक्ष्य हो गए। पुलिस आजकल पहले इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद वो जेल गए होंगे, समझ रहे हैं। और बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेल तो 302 में भी मिल जाती है। तो अगर हम उत्तर कुमार की बात करें तो उत्तर कुमार को लगभग मैं पिछले 25 साल से मैं जानती हूँ इंडस्ट्रीज में। मैं यानी जब उनका भी शुरुआती दौर ही था, जब उन्होंने धाकड़ चोरा फिल्म बनाई थी, उसको प्लान कर रहे थे वो लोग, तो हम सबसे पहली बार हम तब मिली थी मैं उत्तर कुमार से। तो उन्होंने मुझे धाकड़ चोरे के लिए ऑफ़र किया था, मतलब 2-3 की बात है, सन 2003-4 की बात है, 2-3 की बात है वो। तो उस समय उन्होंने ऑफ़र किया था, तो हमको तभी लग रहा था कि शायद ये फ्रॉडी लोग हैं, क्योंकि हम उस समय स्टैब्लिश एक्ट्रेस थे। उस समय दूरदर्शन की ए ग्रेड एक्ट्रेस हूँ मैं। तो उस समय तलाक क्यों चल रहा था, जासूस विजयन, तन मन, खाटू श्याम जी, अथा मेरे सीरियल चल रहे थे। और श्रीराम सेंटर में मैं प्रोफेशनली एक्ट्रेस के रूप में, रेपेटरी एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश थी। तो हमको नहीं लगा कि ये लोग पिक्चर बनाएंगे। आपने वो पिक्चर देखी है, वो मेरे ख्याल से उसका उस दौरान 70-80 हज़ार रुपये उसका बजट होगा मात्र। तो तब से हम उत्तर कुमार को जानते हैं। फिर उत्तर कुमार हमारे क्षेत्र में भी आए, सहारनपुर क्षेत्र में एक शूटिंग करने के लिए आए। तो तब हमारी मुलाकात हुई, तब इनकी कुछ परमिशन को लेके पंगा हो गया था। तो तब हमारे सहारनपुर में आए, तो तब यहाँ के विधायक जी से बोल के हमने कुछ उनकी परमिशन वगैरह कराई। तो कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, सरसावा गाँव में शूट हुआ था। तो हम फिर मतलब हम लगातार मिलते रहे। फिर हम भी जो रीजनल लैंग्वेज की जो फिल्म्स होती हैं क्षेत्रीय भाषा की, हम उसमें सक्रिय रूप से काम करने लगे। क्योंकि दूरदर्शन एक टाइम में क्या हो गया था, बंद हो गया था। जो डीडी मेट्रो था वो डीडी न्यूज़ बन गया था, तो वो बंद हो गया था। तो फिर वो एकदम जितने भी सारे एक्टर थे सबके ऊपर गाजगिरी, जो भी सीरियल्स करते थे। तो फिर हम भी हरियाणा फिल्में के जो क्षेत्र में हम घुस गए थे। बहुत सारी हमने भी फिल्म्स किए, 38 के करीब हम फिल्म्स किए हमने हरियाणा की। तो उत्तर के साथ भी हमने 2-3 फिल्मों में काम किया जो बड़े लोगों ने देखी है। तो उसमें कादर खान जी भी हैं, कुणबा पिक्चर में, उसमें उत्तर कुमार के हम वो भाभी बने हुए हैं। और डियर वर्सेस बियर में हम दबंग कैरेक्टर है, बड़ा ही वो स्कूल एजुकेशंस के ऊपर और कुछ स्टूडेंट्स वाली लाइफ के ऊपर है। उसमें हमने उत्तर की मदर का रोल किया है। तो उत्तर का जो नेचर है ना, थोड़ा सा इस तरह का नेचर है कि लोग कहते हैं कि पारिवारिक नेचर है, लेकिन परिवार में डबल मीनिंग बातें नहीं होती। बहुत सभ्यता के दायरे में होती है वो, नो डाउट। वो कहते हैं कि लोग कि उत्तर ऐसा नहीं कर सकता, उत्तर ऐसा नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, तो जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो कोई भी एक्टर हो, हम उसकी छवि वही बना लेते हैं। सपोज करो, अगर जैसे कि पहले कलर्स वगैरह स्टार प्लस में कमोलिका आती थी, तो हम क्या, कमोलिका या सुधा चंद्रन जी आती थी, वो नेगेटिव लीड में आती थी, नेगेटिव। तो जैसे वो स्क्रीन पे आती थी तो लोग उनका गालियाँ देना शुरू करते थे, इसका बेड़ा गर्क हो, इसका नाश हो, इनने घर का नाश मार दिया, इसका तो यूँ हो जाएगा, इसका तो। लेकिन वो आम जिंदगी में तो वो नहीं है ना। आम जिंदगी में तो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, लेकिन वो इतना अच्छे से कैरेक्टर प्ले कर रही है कि लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। और जो गालियाँ दे रहे हैं वही उनकी वाई है, एक नेगेटिव लीड की वही वाई है। और एक हीरो चाहे आम जिंदगी में एक विलन हो,
लेकिन जो अपनी वो छवि दिखा रहा है, अच्छी साफ सुथरी छवि दिखा रहा है, तो जब उसकी वाही वाही जो लूट रहा है वो दर्शकों की, तो वही उसकी प्रशंसा है। नो डाउट उत्तर कुमार एक एक्टर अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़े से डामाडोल हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि रील और रियल में फ़र्क होता है। आलोकनाथ एक ऐसे करेक्टर थे फिल्म में कि उन्हें लोग बाबूजी कहते थे, लेकिन उन पर भी आरोप लगे। ये हमने बताया था अभी, किसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि छवि सर्वप्रथम छवि। अब छवि आलोकनाथ जी की बाबूजी, हम आपके हैं कौन, और कितने सारी उन्होंने फिल्मों में बाबूजी का रोल किया। अरे बाबूजी बलात्कार कैसे कर सकते हैं? क्यों भाई, बाबूजी बलात्कार क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा क्या रील और रियल दो चीज़ें होती हैं, तो हम एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम क्या होता है, जैसे थिएटर हो गया और सिनेमा हो गया, तो सिनेमा में क्या है कि जो कैमरा दिखा रहा है आप वो चीज़ें देख रहे हो, जो कैमरे की दृष्टि से जो डायरेक्टर दिखा रहा है या कैमरामैन दिखा रहा है या जो राइटर ने जो चीज़ कैरेक्टर लिख दिया, तो हम वही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उत्तर जी ने जो आज तक की जो क्षेत्रीय भाषा की जो फिल्में की हैं, वही चाहे धाकड़ चोरा हो या और बहुत सारी, मैं तो कम ही फिल्म देखी है, मैं अभी मुंबई में 10 साल से हूँ, तो हमने उनकी वो ही छवि बना ली है कि उत्तर जी गांव का एक ऐसा छोरा है, धाकड़ चोरा है, गांव में घुलता है मिलता है, किसी का देवर है, किसी का भाई है, और किसी का, मतलब सब उनको एक अपना आइडियल मानते हैं। लेकिन आइडियल वो स्क्रीन पे हैं, आइडियल वो स्क्रीन पे है। ऐसे जैसे आपने बाबूजी के बारे में बात कही है, आलोकनाथ जी के बारे में, वो स्क्रीन पे बाबूजी हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी उनके ऊपर बलात्कार लगा। अगर हम राम रहीम की बात करें या हम आशा राम जी की बात कहें, तो उनके कितने फॉलोवर्स हैं, आप देख सकते हैं कि कितने उनके फ़ैन फॉलोइंग है। उनको जय श्री राम, जय 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 जय, सुबह से शाम तक माला जपते हैं लोग उनके नाम की। लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता था कि उनके ऊपर 376 लग जाएगी, शारीरिक शोषण लग जाएगा, बलात्कार लग जाएगा? नहीं कल्पना कर सकते थे। और बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं जो आज भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आशा राम जी को, राम रहीम जी को, या आलोकनाथ जी को, या उत्तर कुमार को, सबको उनको झूठा फंसाया गया। इस मामले में भी यही कहा जा रहा है कि उत्तर कुमार को बेवजह फंसाया जा रहा है और दलील दी जा रही है कि 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे। एक वीडियो ऑडियो क्लिप भी इसमें वकील की जो पीड़िता हैं उनकी लीक हुई है, जिसमें वो ये जिक्र भी कर रही हैं। तो क्या वास्तव में कहीं आपको भी एक पल के लिए लगता है कि कोई लालच का मामला भी इसमें हो सकता है? देखिए, भव्या से मिल के आए, भली बात है, हमने उसके घर का लाइफस्टाइल देखा है, और अगर ऐसी वो पैसों की लालची होती तो 5 साल का पीरियड लंबा पीरियड होता है। तो 5 साल में तो मेरे ख्याल से उत्तर कुमार जी को उसे गाड़ी, घर, तो इतना तो दे देना चाहिए था। रिलेशनशिप में भी ये सब चीज़ें, तो हमने उसके घर में लाइट तक नहीं थी, तो हैंड टू माउथ आप समझ सकते हैं। तो उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो रहने का तरीका, बिल्कुल एक साधारण सा है। अगर वो लालची होती तो लालची औरतें तो पता नहीं कितने पैसे खींच लेती हैं इस प्रकरण में। और रही बलात्कार, आप कह रहे हैं कि बलात्कार जो भी होता है उसमें बलात्कार में कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, वो एक बंद कमरे के अंदर होता है। वो तो या तो भव्य को पता है या उसको पता है। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती ये है कि ज़बरदस्ती तो हुई है। और जाति सूचक शब्दों का जो हमने बात की है उससे, कि जाति सूचक शब्दावली तो वो प्रयोग कर लेते हैं। और जितने वो लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई इसी समाज से आते हैं, उत्तर जी के साथ काम करते हैं, तो उन्हें तो उत्तर जी के तलवे चाटने हैं, तो वो तो तलवे चाटेंगे और उत्तर जी करेंगे। अच्छा, हमने जो ये अभी उन्हें बेल मिली है उसमें ऑर्डर पढ़ा है, तो उसमें ये भी एक पॉइंट है जो कोर्ट ने जिसका जिक्र भी किया है अपने ऑर्डर में, कि जो पीड़िता है उन्होंने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया था। तो इससे भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं मामला ऐसा ही तो नहीं है। देखिए, पहली बात तो वो अनमैरिड लड़की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सा होता है शर्म लिहाज, कितने दिन तक वो नहीं बोल पाई, और जब बोल भी रही तो अपने बात को अच्छे से रख नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो वो कोई नेता तो नहीं है या बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं है कि वो डिप्लोमा होल्डर है या बहुत सारे समाज में उठी बैठी है कि लोगों से मिली जुली होगी। वो पहली बार ही उत्तर जी के साथ काम किया, वो बाई लक उसका कि वो गाना सुपर हिट हो गया। तो कई जगह होता है कि अपनी बात रखने के। और रही मेडिकली, आपको भी पता है कि बलात्कार में क्या मेडिकली होता है। और रही मेडिकल, अगर हम मेडिकल की भी बात कहें तो जब आपके फिजिकल रिलेशन होता है तो मेरे ख्याल से 24 घंटे या मेरे ख्याल से 1 मंथ जब आपका चक्र आएगा तो उसके बाद क्लीन हो जाता है सब कुछ। तो वो मेडिकल में भी कुछ नहीं आता, तो वो तो तभी के तभी आता, तभी मेडिकल ही हो, अगर मैं साइंस की बात कहूँ तो लेकिन साक्ष्य तो है ना, सब चीज़ें तो है ना। वो बोल रही है एक लड़की, पहली बात तो बोलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गांव की बच्ची निकल के और ये सब उसने बताया, उसके हौसले की आपको दाद देना चाहिए। और हम तो एक चीज़ देख रहे हैं, आपको बताएं हम
नागेंद्र जी, अभी बलात्कार के बहुत सारे लड़कियां आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, बता रही है अपना शारीरिक शोषण की बातें। हमने एक चीज़ देखा कि जब एक बलात्कार तो उसका बिस्तर पे हो रहा है, फिर एक बलात्कार उसका पुलिस थाने में हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ था, कहाँ कहाँ से छुआ था, कैसे छुआ था, कब क्या हुआ था, ठीक है, चलिए जी, वो वहाँ से निपट गए। फिर बयान में उसका बलात्कार हो रहा है। फिर वो जब एक वो न्याय प्रणाली में गई, जब वहाँ बलात्कार हुआ, फिर वो एक समाज में उसका बलात्कार हुआ, इसका बलात्कार होगा, पैसों के मारो कर रही है, इसके मारो कर रही है, तो समाज उसका बलात्कार कर रहा है। जो कल तक उसके फैन फॉलोइंग थे, जो उसको राजी बोल जा गाना देख रहे थे, चला रहे थे, डांस कर रहे थे, आज वो ही उसके दुश्मन बन गए। भाई अगर उसने अपना हक मांग लिया या अपने साथ जो भी अन्याय हुआ, पीड़िता ने वो बोल दिया, तो क्या वो इतनी बड़ी दुश्मन होगी आप सबकी? आप उसके हौसले की दाद दो दो, कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, कल को आपके घर की कोई भी महिला हो सकती है। तो जितने दर्शक और जितने ये सब फैन फॉलोइंग और समाज के लोग उस अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लगातार चाहे परिवार की बात करें, अब तो जब से जमानत हुई है, वकील भी उनके कह रहे हैं कि झूठे आरोप तो छोड़िए, ऐसा ना सहमति से ना असहमति से कोई रिलेशन बना ही नहीं है। अब देखिए, वो तो 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं, है ना। अब जब कहते हैं ना कोर्ट कचहरी में जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सच दब जाता है और झूठ बिकता है। तो पहली बात तो उत्तर जी की तो बेल होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि 376 बड़ी धारा है। दूसरा SC/ST है, 6 महीने के बाद उसमें बेल होती है SC/ST में। मैं खुद दलित समाज से आती हूँ, तो SC/ST में इतनी जल्दी बेल नहीं होती। उसको बेल दे दी गई, तो वो कहीं ना कहीं सब चीज़ें बिकी हुई हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि 376 7 साल से ऊपर की धारा है, 7 साल से ऊपर की धारा है। SC/ST एक ऐसी धारा है, उसमें भी 6 महीने के बाद बेल है। तो कैसे बेल होगी उनकी? तो आप समझ सकते हैं, तो आंखों में तो टीन का चश्मा और रेता डालकर सब बैठे हैं। नहीं, इसमें क्या ये भी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डिले FIR हुई है इसमें, 2-3 साल का इसमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद कराई गई है। ये भी उसमें ऑर्डर में है कोर्ट के में कि इतना डिले FIR कराई गई है। देखिए, डिले FIR का मतलब ये हो गया कि जो पुरुष प्रवृत्ति होते हैं, झांसे देते हैं, ये पुरुष की प्रवृत्ति होती है। झांसा दे के वो महिला को फंसाता है कि भाई मैं तेरे को रानी बना दूंगा, पटरानी बना दूंगा, मैं तेरे को बस, मैं तो अपनी पत्नी से मन भर गया, मेरी पत्नी मेरे को इतना टॉर्चर करती है, जैसे घर में जाता हूँ लड़ाई झगड़े ये वो उसके सामने ऐसा अपनी वाइफ को एक विलन बना के खड़ा कर देता है। वैम्प है उसकी वाइफ नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, वो वैम्प है, ठीक है। और दूसरे वाली महिला को कहेगा कि तेरे जैसी बीवी आ जाती, ये आ जाती, वो आ जाती, अगर उसको ये पता था शादीशुदा है, ठीक है। और पहली बात तो उत्तर जी तो सबको ये बताते थे मैं कवारा हूँ, तुम्हारा हूँ। तो जैसे और भी सारी अभिनेत्री आई है, चाहे कविता जोशी रही उनके साथ, और अभिनेत्रियाँ रही उनके साथ। तो कविता जोशी की चुप्पी खलती नहीं है? खलेगी, क्यों नहीं खलेगी। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जिसमें उत्तर कुमार और कविता लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चुप्पी तोड़ नहीं रही, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं ना। और प्रताड़ित तो हुई है कविता जोशी। आप कविता जोशी ऐसा नहीं कि प्रताड़ित नहीं हुई, तो लेकिन ठीक है, कविता जोशी बोल नहीं पाई इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बाद, मंझी कलाकार होने के बाद। और हम कविता जोशी को भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने काम किया है। कविता जोशी मुंबई भी गई, हमने कविता जोशी को खुद एक सीरियल, हम सीरियल कर रहे थे, 2017 की बात है, तो वो माइथो सीरियल था भगवान से रिलेटेड। तो कविता जोशी को उसमें एक देवी का रोल ऑफर किया गया, जो लीड रोल में था, लेकिन उत्तर कुमार ने करने नहीं दिया। जैसे उत्तर कुमार को कोई लीक से हटकर उसको दिखाई देता था कि इसको कहीं ना कहीं इसको इस्टेब्लिश हो रही है कविता मुंबई के अंदर, तो वो बैक टू दिल्ली बुला लेता था। तो वो उसकी प्रवृत्ति है कि जो अभिनेत्री, जो भी कलाकार है, वो सिर्फ मेरे हैं, वो मेरे साथ काम करे, जैसे उसने खरीद लिया हो। अच्छा, आपने मुंबई में भी काम किया है, आपने क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया है, यानी जो क्षेत्रीय फिल्म है वहाँ से बॉलीवुड तक आपने काम किया है। जब बॉलीवुड में इस तरह की चीज़ें उठ रही थी, तो मी टू करके एक ड्राइव चला। अब क्या आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय फिल्में हैं, इनमें भी जल्दी सब चीज़ें सामने आएंगी और कोई इसी तरह का ड्राइव चलाया जाएगा? देखिए, क्या होता है कि मशाल लेके कोई चलता है, सच एक ही तरफ खड़ा होता है, हौसला एक ही तरफ खड़ा होता है। तो पांडव एक तरफ थे और कौरव अलग थे। तो कौरव तो बड़ी सेना थी ना, और कौरव थे, उनके साथ सारे द्रोणाचार्य भी थे, ये भी थे, मतलब जितने भी सारे जो भी महाभारत है सब वो एक तरफ थे, और पांडव अलग थे। तो लेकिन क्या जीत तो पांडव की हुई ना। तो लेकिन ये क्या होता है कि जब
हौसला जगाने वाला कोई एक ही होता है। तो अभी हम कल एक रील देख रहे थे, उस रील में उत्तर कुमार ने एक महिला अभिनेत्री को कहा है कि तुम अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ। तो उसने कहा क्या किसी भी गाने में, किसी भी फिल्म में, और वो भी खास तौर से क्षेत्रीय लैंग्वेज की फिल्मों में क्या प्राइवेट पार्ट। आप समझ सकते हो, उसने मुंह पे पूरा कपड़ा लपेट के वो उसने बयान दिया है उस लड़की ने न्यूज़ में आके। तो वो इस तरह की कि किसी का प्राइवेट पार्ट देखना, किसी का क्लीवेज देखना, किसी का फिगर का पूरा वो देखना, या किसी की पैंटी की फ़ोटो खींच के उसे ग्रुप पे डाल देना, किसने आज गुलाबी पैंटी पहनी है, इसने आज रेड पहनी है। तो यह भद्र जो वो उनका व्यवहार है ना, ये व्यवहार, और पाप का घड़ा एक दिन तो भरता ही है। वो कोई ना कोई तो, किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि भव्या जो गौतम है वो इनके खिलाफ कभी आवाज़ उठा सकती है। क्योंकि ये जो शोषण सहन करने का एक वो होता है, समय होता है वो, लेकिन वो कभी ना कभी जब आपका गुस्सा फूटता है तो फिर आदमी कदम बाहर निकालता है। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ी फहरिस्त ऐसे लोगों की है जो कह रहे हैं कि उत्तर कुमार कभी ये कर ही नहीं सकता है। 2.5 से 3 दशक पुराना उनका जो करियर है वो है, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि आदमी का काम चल रहा है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। वही वाली बात है कि कोई हिडन, अब बहुत सारी, अब अगर आप आंकड़े लगा के देखें तो देश के अंदर बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 पत्नियां हैं, लेकिन वो हिडन रूप में हैं, हिडन रूप में मैनेज कर रहे हैं 2-2 पत्नियों को। तो किसी की सामने आ जाती है, किसी की नहीं आती। तो वो उत्तर कुमार उनको भली भांति मैनेज कर रहे होंगे जो पहले वाली है, और यहाँ पर वो मैनेज नहीं कर पाए होंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि कुंडबा फिल्म में थी, पहले अनामिका थी कुंडबा फिल्म में, तो उसको कंप्रोमाइज़ की उन्होंने बात करी, तो अनामिका ने मना कर दिया कंप्रोमाइज़ के लिए, भाई मैं नहीं मना करूंगी। तो उत्तर जी ने उसको रातों रात रिप्लेस करवा दिया, कविता जोशी को बुला लिया। आप समझ रहे हैं ना। और फिर बहुत सारे गांव के बुजुर्ग, हमारे जो ताऊ लोग हैं या चाचा लोग हैं या दर्शक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर कुमार नहीं ऐसा कर सकते। तो ये आप कैसे, भली बात है, आप क्या किसी के अंदर जा सकते हैं क्या? कोई अपराधी है वो अपराध करेगा? माँ के पेट से तो कोई भी अपराधी नहीं पैदा होता ना, समझ रहे हैं ना। चोर को भी उसके जो घर वाले होंगे ये नहीं कहेंगे कि वो चोरी करके आया, वो चोर है। नहीं, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है। तो ये बेकार की वाहियात बातें, वो तो न्याय प्रणाली बताएगी, और कहीं कहीं तो न्याय प्रणाली भी बिक जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है। तो उत्तर कुमार बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, उनको बेल मिली है। मैंने कहा ना, बेल तो 302 में भी मिल जाती है भाई। अब बल्कि उनकी मुश्किलें ज़्यादा खड़ी होगी, इसलिए मुश्किलें खड़ी होगी क्योंकि वो लड़की ने, एक गाँव की लड़की ने, पिलखवा गाँव की लड़की ने, हापुड़ की लड़की ने, उसको ये हौसला आ गया कि मैंने बिना पैसे के, बिना ताकत के उत्तर कुमार को मैंने 14 दिन जेल में भेज दिया। अभी तो बाहर नहीं आए, बेल होगी, अभी तो बाहर नहीं आए। तो उसके हौसला और बुलंद हो गया, और कुछ लोग खड़े भी हो गए उसके समर्थन में। पहले तो वो अकेली चली थी जब वो चली थी इसके खिलाफ, लेकिन अब तो उसके साथ एक काफिला चलना शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वो उत्तर कुमार को जेल नहीं पहुंचाएगी क्या? पहुंचाएगी ना। तो वो तो पहुंचा चुकी, मतलब पहुंचा। 14 दिन उसको जेल की रोटी खिला दी एक लड़की ने। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे उसको छोड़ देगी? वो नहीं छोड़ेगी। अच्छा, इसमें मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी मेरी वकील से भी बात हुई थी, जो उत्तर कुमार के वकील हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें एक लूज़ पॉइंट ये भी था कि जो डेट या लोकेशन बताई गई थी कि जब रिलेशन हुए हैं, उसमें वहाँ लोकेशन पर थे ही नहीं उत्तर कुमार। देखिए, तो बेकार की बातें हैं कि थे या नहीं थे। जब पहले वाले चार्जशीट में एफआईआर लग गया तो तब उसमें दिखाया गया कि उत्तर कुमार की और उसकी सिर्फ 6-7 बार ही बात हुई है। और जब दोबारा से उनकी लोकेशंस वगैरह और कॉल डिटेल्स देखी गई तब कह रहे कि 46-48 बार बात हुई है। तो ये बेकार की बातें, ये तो सब चीज़ें बिकती हैं, सब चीज़ें बिकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि कॉल डिटेल पहले 7-8 बार क्यों आई, फिर एफआईआर लगा दी उसमें। फिर एकदम जब मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ कि जब उसने आत्मदाह करने की कोशिश करी तब तुमने आनन फानन में तुमने एफआईआर लिखी। तो क्या हम सभी महिलाओं से हम पूछना चाहते हैं, शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि क्या पहले तो एक शारीरिक शोषण हो रहा महिला का, फिर एक अपना शोषण को बताने के लिए क्या आत्मदाह करने के लिए योगी जी के कार्यालय पे जाना पड़ेगा? क्या शासन प्रशासन सुनेगा ही नहीं? क्या पुलिस वाले सुनेंगे ही नहीं? क्या पुलिस वाले उनको तार तार कर देंगे उनकी इज्जत को, अगर वो कुछ अपना दुखड़ा लेके गई है उनके पास? और हम भली बात ही जानते हैं, बहुत सारी इस तरह की हमने महिलाओं को देखा है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, धक्के खा रही हैं बेचारी। और आज देख लो, भव्या तो स्टार है क्योंकि उसका कई मिलन उसका गाना गाया, कई 100 मिलन उसका गाना गया। राजी बोल जा, तो मतलब लगभग पूरा देश देख चुका उसके गानों को। और उसके साथ इतनी भद्रता कर रहे हैं पुलिस वाले, तो एक सामान्य सी एक बच्ची के साथ, औरों की लड़कियों के साथ क्या हाल करते होंगे? आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? आप बताइए।
अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी बहुत सी बेटियां फिल्मों में जाने के सपने देख रही होंगी, उनके साथ इस तरह का ना हो या वो इस तरह के भंवरजाल में ना फंसे, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि हम जो काम करते हैं, सीरियल करते हैं, क्षेत्रीय भाषा का फिल्में करते हैं या कोई भी बड़े पर्दे का काम करते हैं, ये कोई भी काम है, ये कला का काम है, ये कंप्रोमाइज़ का काम नहीं, ये कला का काम है। जो आपका टैलेंट होगा वो टैलेंट बिकेगा, आपका बिस्तर नहीं बिकेगा जो आप कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। तो आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि हम शॉर्टकट अपना लेंगे और शॉर्टकट अपना के हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और हमको काम मिल जाएगा। लेकिन कैमरा आपकी कला देखता है। जब आप कैमरे के सामने आप बोलोगे ना, डायलॉग डिलीवरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, तो वो एक कलाकार होगा तो ही वो दर्शा सकता है। आप बिस्तर पे तो ये सारी जो बिस्तर पे जो काम कर रही हैं या सारी घरेलू औरतें भी कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, वो तो हर कोई कर लेगा काम ना, ये जो सेक्स से रिलेटेड काम है। लेकिन जब आप कैमरे के सामने काम करोगी तो वहाँ आपकी कला ही काम आएगी, आपकी माँ सरस्वती का दिया हुआ आशीर्वाद ही काम आएगा। तो सर्वप्रथम आप अपनी कला पे काम करें, अपनी लैंग्वेज पे काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, अपनी डायलॉग डिलीवरीज पे काम करें। तो ये मत सोचे कि हम शॉर्टकट अपना के सब चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपना के जाते हैं लेकिन वो फिर बिस्तर पे ही इस्तेमाल होते रहते हैं। क्योंकि कैमरे पे एक दिन में 20 लाख 25 लाख बड़े बड़े सेट पे खर्चा हो रहा है, तो कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेगा एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर? जो काम सेक्स रैकेट 1000 2000 5000 सबके अलग अलग वो काम कर रहे, तो वो अपने पैसों में आग नहीं लगा सकता। तो सभी बच्चों से मेरा तो यही निवेदन है कि बेटा, आप लोग जो जाते हो शॉर्टकट अपनाते हो, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप खुद गुमराह हो रहे हो, अपने माँ बाप को गुमराह कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों को गुमराह कर रहे हो आप। थैंक यू। और कहते भी हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और यही जो बात है वो उर्मिला जी की तरफ से भी कही जा रही है, खासतौर से उन बच्चियों के लिए जो अभी फिल्मों में आने के सपने देख रही हैं। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, सहारनपुर।